लिख लीजिए डायरी पे। यानी कल जाके हम लोग अगर प्रेस टीम भी बन जाएँगे, तो एक कोच लेवल का जो काम होता है वही हमें करना है। और जो कोच हर एक इवेंट के अंदर में जाता है, प्रेस टीम बनने के बाद में भी हमें ये लगातार करना ही पड़ेगा, जब तक हम लोग इस कम्युनिटी के अंदर में, ठीक है? तो इसके अंदर में मैं पहले तो देखना चाहूँगा, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं, जिनका आज का पहला ट्रेनिंग है एज़ अ कोच? फर्स्ट ट्रेनिंग है आपका। आप चैट बॉक्स में डालिए मी, उधर शायद यूट्यूब के लिंक के ऊपर में भी बहुत सारे लोग होंगे, आप उधर भी चैट बॉक्स में डालिए मी करके। और अमेज़िंग, सुपर! तो इनके लिए एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग करते हैं, नए हमारे कोचेस जो अभी पहला ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। और अभी ना ट्रेनिंग की अगर बात करें तो बिज़नेस मैजिक एक ट्रेनिंग होता है, लेकिन मुझे अभी भी याद है 2011 में मेरे कोच और एक ट्रेनिंग में मुझे लेके गए थे, जिसमें मुझे एक बड़ा हर्बल लैब का पिक्चर दिखा। वो ट्रेनिंग था मेरा स्पेक्टाकुलर हैदराबाद का। जहाँ पे स्पेक्टाकुलर के अंदर में 2 से ढाई हज़ार ही लोग आए थे उस समय में, लेकिन आज स्पेक्टाकुलर बंद हो गई बिकॉज़ बहुत क्राउड है। आज एक्स्ट्रावेगेंजा होते 20-20 हज़ार लोगों के। तो आपके लाइफ के अंदर में भी एक लोकल लेवल के कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, नेशनल लेवल की कुछ ट्रेनिंग होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट लेवल के होते हैं, कुछ सिस्टम की तरफ से होते हैं। तो अभी जस्ट कुछ दिन के बाद 1 या 2 हफ्ते के बाद में हमारे सिस्टम के अंदर में भी बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग होने वाली है, ऑर्गेनाइज की, इवेंट ऑर्गेनाइज की। आप में से कितनों को पता है? चैट बॉक्स में डालिए। अभी लाइनअप है इवेंट। तो हम लोग ना उस इवेंट का पार्ट बनने वाले। तो हो सकता है कि ये शायद हमारा हर्बल लैब के करियर का पहला इवेंट हो सकता है, किसी का दूसरा हो सकता है। मेरा तो शायद कितवा है, मैं अभी गिन भी नहीं पाऊँगा, बता नहीं पाऊँगा। तो हर बार इवेंट के अंदर में जब भी हम लोग जाते हैं, खुद को बदल के लेके जाते हैं। खुद के माइंडसेट के अंदर में कुछ बदलाव लेके आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी पहला ट्रेनिंग है। कुछ लोगों का सेकंड है, थर्ड है, और साल के अंदर में इस तरीके की 2 इवेंट हमारे सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एम्बेसडर अकेडमी, अमेजिंग! सक्सेस मंत्रा भी एक इवेंट होता है। तो एम्बेसडर जो अकेडमी है, इसके अंदर में हम लोग बहुत सारे लोगों ने टिकट परचेज़ किया। हम लोग टाइम स्पेंड करने वाले, हमने टिकट के लिए मनी स्पेंड किया। हमने इस 6 महीने के दौरान उस ट्रेनिंग को क्वालीफाई करके हम लोग वहाँ पे जाने वाले। तो कई सारे कोचेज़ आ नहीं पा रहे, तो हम उसको क्वालीफाई करके जाने वाले। तो कोई भी इवेंट लाइफ के अंदर में बेहतरीन तब बनता है, जब वो इवेंट को हम लोग सही तरीके से लेते हैं। यानी हमारा अटेंड करने का नज़रिया अलग होता है, या फिर हम लोग हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट अगर वो सही नहीं रहेगा, तो इवेंट सिर्फ़ इवेंट रहेगा। गए, फ़ोटो खींचे, घर पे आ गए, तो इवेंट ने क्या लाया? तो कुछ नहीं। जस्ट एक इवेंट बना रहेगा और वो एक स्टोरी का पार्ट बन जाएगा। तो आप में से कितने लोग ये इवेंट को अपने लाइफ़ का ऐसा पार्ट बनाना चाहते हैं कि आज आप जैसे-वैसे नहीं है, 3 महीने के बाद में अपनी लाइफ़ के अंदर में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। पक्का? डन। तो अभी इवेंट को अटेंड करने के पहले हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान देना है, कैसे जाना है, कैसे रहना है, और वहाँ से आने के बाद क्या लेके आना है। ये चीज़ें हम लोग आज ड्यूरिंग सेशन सुनेंगे। तो पहले तो लिखिए, इवेंट और ट्रेनिंग के अंदर में जाना क्यों है? हमें सबको, और हमेशा क्यों जाना है? और ऐसे बड़े-बड़े इवेंट का पार्ट क्यों बनना है? कई बार हम लोग प्राइम टाइम के अंदर में 1 घंटा देते हैं, सिस्टम के अंदर में कुछ छोटा-मोटा ट्रेनिंग रहता है, घर में बैठे रहते हैं। अब बिज़नेस मैजिक का तो ट्रेनिंग ऐसा है कि हमें घर से ही अटेंड करना है। किसी को जाना नहीं है, 1000 लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, ठीक है? तो बड़े इवेंट में जब जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा इस कम्युनिटी के अंदर में एज़ ए कोच हमारा फ़ोकस बढ़ता है। फ़ोकस लिखिए। कई बार हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि हमारे आजू-बाजू में वैसे लोग हैं जिन्होंने इस अपॉर्च्युनिटी को देखा नहीं रहता है। तो बड़े इवेंट के अंदर में हमारे जैसे लोग जब हमारे आजू-बाजू में बैठे रहते हैं, स्टेज पे जाते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, तो हमारा ना फ़ोकस बढ़ जाता है पहले से। दूसरी चीज़ क्या है, इवेंट के ज़रिए वहाँ पे बहुत स्टोरीज़ जब शेयर की जाती है, तो हमें बहुत सारे लोगों के एक इंस्पिरेशन मिलता है, होप मिलती है, बड़ा विज़न मिलता है कि ये अगर कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ क्या है, हम अभी कर रहे हैं, तो मे बी हमारे उतने स्किल नहीं है इस बिज़नेस के अंदर में खुद को डेवलप करने की। तो एक इवेंट हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए मदद करता है, ठीक है? चौथा चीज़ क्या है, कई बार हमें छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर में डाउट रहता है। ऐसा होता है क्या सही में? ये होता है क्या? ये बोलते तो है लेकिन ये तो दिखे नहीं कभी लाइफ़ के अंदर। तो आपको फिज़िकली जब ये लोग मिलेंगे, सक्सेस जर्नी शेयर होगी, तो आपके माइंड के बहुत सारे डाउट वहाँ पे जाने के बाद में क्लियर होने वाले हैं। तो आपको अलग से अपने कोच को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मनी के अंदर यानी अपनी खुद के अंदर वो डाउट बड़ा करके
काम बंद नहीं होगा आपका, और ज्यादा काम करना शुरू करोगे। तीसरी चीज क्या है कि डिसीजन मेकर पावर बढ़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं तो बड़ा डिसीजन ले नहीं पाते, जैसे हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से है, पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, बिजनेस कर रहे हैं, कोई हाउस वाइफ है, तो वो बोलते ठीक है ना, चल रहा है। लेकिन बड़ा करने से बड़ा क्या हो सकता है, ज्यादा फोकस करने से, ज्यादा काम करने से और क्या अच्छा हो सकता है। तो आपका ना डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होने वाला है, तो आप बड़े डिसीजन ले पाओगे। देन फ्यूचर आपका क्या हो सकता है, हर्बल लैब के अंदर में क्या करियर अपॉर्चुनिटी बड़ी हमारे लिए, खुद के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, मे बी हमारे हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, किसी के लिए भी, हमारे कलीग हो सकते हैं। तो पहले तो हमारे लिए ये फ्यूचर क्या हो सकता है वो हमें सीखने के लिए मिलेगा। और बहुत बड़ा माइंड एक्सपांड होता है, माइंड डेवलपमेंट के लिए हमें ट्रेनिंग और इवेंट मदद करते हैं। डन। तो आप में से कितने लोगों को ये सारी चीजें करनी है? डन। तो हमें ट्रेनिंग का पार्ट बनना है। अब ट्रेनिंग में जाएंगे तो इस इवेंट को अटेंड कैसे करेंगे? तो पहले लिखिए। तो ट्रेनिंग के अंदर में जब तक हम लोग अच्छे दिखेंगे नहीं, हम अच्छा फील नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे 1000 से ज्यादा क्राउड रहेगा और उस 1000 के अंदर में हम जाके बैठने वाले। तो पहले हमें ध्यान देना है हमारे ड्रेसिंग सेंस की तरफ। हम कैसा ड्रेस करके जाएंगे? जैसे आप स्कूल में कभी गए तो आप घर के कपड़े पहन के नहीं गए, आप ऑफिस में कभी पैजामा पहन के नहीं गए, टी शर्ट पहन के नहीं गए, बराबर है? ऐसा ही है। आप शादियों में भी बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, जबकि शादी में जाने के बाद आपका कभी करियर बनता है क्या? नहीं। शायद हम लोग वही मंदिर में भी जाते तो भी हम लोग लुक गुड फील गुड के साथ में जाते, अच्छे माइंड सेट के साथ में जाते, नहा धो के जाते। तो ट्रेनिंग के अंदर में नहा धो के तो आना ही है, लेकिन अच्छे कपड़े पहनना भी बहुत जरूरी है। तो अच्छे कपड़े मीन्स क्या? तो हमारी इस कम्युनिटी का एक कल्चर है, एक ड्रेसिंग है। तो जितने भी सारे जेंट्स अभी इवेंट के अंदर में आएंगे तो जेंट्स के लिए क्या है कल्चर? तो सबसे पहले जो नए नए कोच है, आपके पास अभी शायद सूट नहीं है, तो आपको एक फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है। तो फॉर्मल के अंदर में क्या आता है? एक फॉर्मल पैंट और एक बहुत अच्छा इस्त्री किया हुआ शर्ट, सुंदर सा, और एक सिंगल कलर वाला अगर रहेगा तो आप बहुत अच्छे दिखेंगे, प्रोफेशनल दिखेंगे। तो आप में से कितने जेंट्स के पास में एक अच्छा एक सिंगल प्लेन कलर का शर्ट और एक बढ़िया सा पैंट है, फिटिंग वाला शर्ट पैंट, और एक बहुत बढ़िया सा बेल्ट भी है, जिससे आप एक मस्त जेंटलमैन जैसे आपको फीलिंग आएगा पहनने के बाद। वेरी गुड। तो आपको वैसे कपड़े पहन के आना है। अब इसके अंदर में कुछ एडिशनल चीजें, एक तो फिटिंग वाले कपड़े पहनना है, उसके बाद आपको एक बढ़िया सा टाई, शायद हमें वो पहनने की आदत नहीं है। आज यूट्यूब के ऊपर में बहुत सारे वीडियो है कि टाई का नॉट बांधते कैसे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, हमारे बहुत सारा समय है। और अगर फिर भी मशक्कत करने के बाद नहीं पहन पाएंगे तो अपनी कोच का मदद लेना है, आपके सीनियर कोचेस को बहुत प्रैक्टिस है। ठीक है। अब ऐसे पहरावे में आओगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट सा फीलिंग रहेगा, अच्छा लगेगा आपका। कॉन्फिडेंट लेवल कुछ अलग ही रहेगा ट्रेनिंग लेने का, बिकॉज कपड़े भी कई बार हमारा ट्रेनिंग को लेने का नजरिया चेंज कर देते, क्योंकि आजू बाजू वाले वैसे बैठे रहेंगे और आप उसके अंदर में अच्छा दिखोगे, तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा। ठीक है। लेडीज, हाँ। फिर और क्या है, अगर आपको पॉसिबल है तो आपको एक बढ़िया सा सूट लेना चाहिए। तो सूट लेने के वक्त में क्या करना चाहिए? तो इनिशियल लेवल भी कोई भी सूट, अगर सूट खरीदेंगे नया वाला स्पेशली ट्रेनिंग के लिए, तो ब्लैक एंड ब्लू कलर का डार्क वाला सूट लीजिए। वो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे चेस वाला खरीद लेते, डब्बे वाला, अलग अलग अतरंगी कलर के सूट ले लेते। नहीं नहीं, अभी इनिशियल लेवल पे आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, जब आपके पास में 10-15 सूट हो जाएंगे तो आप कुछ अलग कलर का ले सकते हैं, लेकिन इनिशियल रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? डार्क कलर के सूट आपके पास रहने चाहिए। ठीक है। सूट भी फिटिंग वाला। नहीं तो आज पता चला कि आपने बहुत ही ऐसा ओवरवेट थे, तब एक अपने घर में शादी में सूट सिलाया और उसी को कस कुस के बांध के लेके आए। नहीं नहीं, वैसा मत पहनिए। ठीक है। कई बार तो जेब काक के अंदर चले जाती, बगल में चले जाती है, उसको अल्टर कर करके। कई बार हम लोग मेंबर को बोलते हैं ना कि सफारी कितने बार अल्टर करोगे, वो जेब अभी इधर चली गई, बगल में चली गई। ठीक है। तो वैसा नहीं करना है। डन। नेक्स्ट, लेडीज जब ट्रेनिंग के अंदर में आती है तो यहाँ पे हमें लाइफ के अंदर में अलग अलग कपड़े पहनने की आदत होती है। शायद ऐसा हो सकता है कि आज के ऐसे दौर के अंदर में हम लोग की फैशन का जमाना है, तो अलग अलग तरीके की फैशन आ रही है। लेकिन आज हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पहनने से हमें लोग ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, हम ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे एक कल्चर है कि लेडीज साड़ी के अंदर में बहुत सुंदर दिखती है। हमारा ये कल्चर है इंडियन लोगों का। और उसमें के अंदर
लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते, रिस्पेक्ट करते हैं, हमें वैल्यू देते हैं। जैसे शादियों के अंदर में हम लोग बहुत सुंदर साड़ी पहन के जाती है, यानी लेडीज लोग स्पेशली। तो एक पहली प्रायोरिटी सुंदर साड़ी पहन के आनी। अगर आप उसको संभालने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो सेकंड फिर है कि सलवार कुर्ता पहन के आना है, लेकिन उसके अंदर में भी बहुत ऐसा चमकेला नहीं कि ऐसे कोई एकदम ऐसा लग रहा है कि डांस पार्टी में जा रहे हैं, वैसा नहीं, एकदम बढ़िया सा सुंदर डिसेंट वाले कपड़े पहन के आना है। उसी के अंदर में और एक चीज का ध्यान देना है कि आपको स्लीवलेस नहीं पहनना है। आपके साथ में एक दुपट्टा कैरी करना है। आप जैसे शादी में जाते वैसा रेडी होना है, लेकिन बहुत ऐसा मेकअप नहीं करके आना है। सुंदर बनना है, लेकिन बहुत मेकअप नहीं। ठीक है? और अब ये चीजें हैं, तो उसके अंदर में आपको मैचिंग शूज हो गया, मैचिंग चप्पल हो गया। अभी आपने सलवार पहना और आप उसके अंदर में स्पोर्ट्स शू पहन के आए, अच्छे नहीं दिखते। अब आप वहां पे बढ़िया सा सूट पहन के आए और आप चप्पल पे आ गए, ये अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है? तो इन चीजों का आपको ध्यान देने का है। डन? और पॉसिबल है तो आप ब्लैक कलर के शूज, पहले आप ब्लैक कलर के शूज ही लीजिए, या फिर एक बढ़िया ब्राउन कलर के शूज आते हैं, वो वाले शूज लीजिए। बेल्ट अगर सूट के साथ या आपके शूज के साथ में मैचिंग है तो उसको पहनने का है। सॉक्स आपके सूट के साथ मैचिंग करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा दिखता है। तो आपको ऐसी इस तरीके के ड्रेसिंग को कैरी करने का है। डन? दूसरी चीज, अब ट्रेनिंग के अंदर में आएंगे, तो ट्रेनिंग से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो आपको 2 से 3 कलर के पेन कैरी करने हैं, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का। बिकॉज़ एक हाइलाइटर भी अगर कैरी करेंगे तो अच्छा है। तो कुछ-कुछ पॉइंट आपके बहुत काम के रहेंगे, तो आप उसको हाइलाइट करोगे, क्योंकि इस समय पे आपको उसको ढूँढने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं होती है। ठीक है? और आपको एक बढ़िया-सा डायरी, जिसका बाहर का कवर थोड़ा-सा अच्छा हार्ड रहता है। तो आपको मेरा डायरी दिख रहा है क्या? कितनों को दिख रहा है? दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ क्या पहले तो? हाँ। नहीं तो कुछ लोग देख रहे हैं, आप खुद को ही देख रहे आईने में, लैपटॉप के, मोबाइल के। हाँ, तो ऐसा वाला डायरी, बिकॉज़ कई बार क्या हम लोग करते हैं, एक ना बहुत ऐसा पतला सा नोटपैड लेके आते हैं, और फिर उसी के ऊपर में किराना का लिस्ट है, उसी के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी का सामान का लिस्ट हो गया, उसी के ऊपर में बाहर घूमने जा रहे हैं तो उसका लिस्ट बना के लिख दिया। अब कहाँ ट्रेनिंग है, कहाँ कपड़े लिखे, कहाँ किराना है, समझ में ही नहीं आ रहा है। डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो पहला तो डिस्ट्रैक्शन, आप ट्रेनिंग ढंग से लिख ही नहीं रहे। तो आपकी इवेंट की एक डायरी अलग से होनी चाहिए। सक्सेस मंत्रा, एकेडमी, सुपरवाइजर स्कूल, या कॉर्पोरेट के बड़े ट्रेनिंग के अंदर में जाएँगे, तो आप बढ़िया सा हार्ड कवर वाला एक डायरी बनाना है। बिज़नेस मैजिक की ट्रेनिंग के लिए एक अच्छे अलग से डायरी, क्योंकि आज आप तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जाके जब आप अपनी लेवल को चेंज करोगे, यहाँ पे क्लब ऑपरेटर बनोगे, आपकी लेवल बड़ी हो जाएगी, तो आप ट्रेनिंग भी देने वाले हो। लेकिन ट्रेनिंग वो दे पाता है जो अच्छी तरीके से ट्रेनिंग को समझता है, लिखता है, उसको लेता है। उसके पास में बहुत सारी डायरीज़ रहती है, उसका रिवीजन करता है। तो आपको एक बढ़िया सी डायरी लेके आना है, ठीक है? तीसरी चीज़, सीटिंग। अब ट्रेनिंग के अंदर में आएँगे, तो ट्रेनिंग के अंदर में आपने देखा होगा एक फ्लायर आया था, और फ्लायर के अंदर में कुछ क्वालिफ़िकेशंस थे, बराबर है? था कि नहीं? कितने लोगों ने पढ़ा उसको? पढ़ लिया आपने? आपको मिल गया था फ्लायर ट्रेनिंग का, एम्बेसडर अकेडमी को किस तरीके से क्वालीफाई करना है। तो उसके अंदर में वीवीआईपी, वीआईपी, स्पेशल सिटिंग, पार्टी, ऐसे क्वालिफ़िकेशन थे। अब ट्रेनिंग के अंदर में कई बार हम लोग पहले पहुँच जाते हैं, तो हमारी डिमांड क्या होती है कि सामने के कुर्सी पे जाके बैठो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्कूल में जाके कभी प्रिंसिपल के चेयर में बैठे? मास्टर जी के चेयर में कितने लोग बैठे? मैं पहले आया हूँ मास्टर जी के पहले, तो मैं उधर जाके बैठूँगा। ऐसा किया आपने कभी? अच्छा, ऐसा करते तो क्या होता हमारे साथ? शायद घर जाते-जाते गाल लाल दिखते, बराबर है? शायद मुर्गा बना ही रहता दिन भर में। तो हमने ट्रेनिंग के अंदर में कुछ चीज़ें क्वालीफाई की है। तो क्वालीफाई करने के बाद में हमें बैठने के लिए लेवल वाइज़ जगह दी जाती है। तो वहाँ पे वीवीआईपी का सीटिंग होता है, वीआईपी का सीटिंग होता है, स्पेशल सीटिंग के लिए रहता है। अब इन लोगों ने इस 6 महीने के अंदर में बहुत सारी मेहनत की, उसको क्वालीफाई करने के लिए। तो उस मेहनत का हमें रिस्पेक्ट करना है। ऐसे ही जाके बैग नहीं रख देनी है, कि मैं पहुँच गया, मेरा थैला रख दिया, अब मैं जाके उधर जाके घूम-घाम के आ जाता हूँ, और दूसरा जो बेचारा वीआईपी क्वालीफाई है, स्पेशल सीटिंग क्वालीफाई, वो परेशान है कि किसकी बैग है। उसको लग रहा है कि यहाँ पे भी वीआईपी बैठा होगा, तो बेचारा उस बैग को कहीं रखता नहीं है। ठीक है? तो हमें हमेशा सीटिंग की तरफ ध्यान देना, तो अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन सीटिंग में बैठना है। दूसरी चीज़ क्या है? अकॉर्डिंग टू लेवल हमें सीटिंग पे बैठना है। कई बार हमारे हमसे ज़्यादा लेवल के लोग रहते हैं, कोई एक्टिव बल टीम रहते हैं, गेट टीम रहते हैं, मिल टीम रहते हैं। हमसे जाने-अनजाने में मासूमियत से गलती हो जाती है। मिल टीम का बैग उठा के रख देते इधर-उधर। मैं बैठ जाऊँगा क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, और बैग के ऊपर में किसी का लेवल लिखा नहीं रहता। लिखा रहता है क्या? नहीं, ये मिल टीम का बैग है, ऐसा लिखा रहता है, यहाँ नहीं बैठना? नहीं। तो हम बहुत ही मासूमियत के साथ में वो बैग को उठा के एक तो
टेबल के नीचे डाल देंगे, कुर्सी के नीचे डाल देंगे या पीछे में जाके कर देंगे। तो ऐसी हरकतें हमें नहीं करना है। नेक्स्ट, खुद के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जगह को ऑक्युपाई नहीं करके रखना है। मेरे लोग, मेरे लोग, मेरे लोग, अरे उनको इतना अगर समय का नॉलेज रहता, इतना वैल्यू रहता, तो वो जब सवेरे जल्दी 5 बजे उठ के नहा धो के रेडी होके जल्दी भाग के 8 बजे ट्रेनिंग में पहुंच जाते। लोगों को टाइम का रिस्पेक्ट सीखने दीजिए। आपने टाइम का रिस्पेक्ट किया इसलिए आप जल्दी पहुंचे, तो लेट आने वालों के लिए जगह पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। और कई बार हमें क्या लगता है, मेरा कोच मेरे बाजू में बैठेगा तो ज्यादा ट्रेनिंग लेगा। नहीं नहीं, मेरा कोच मेरे बाजू में बैठेगा ज्यादा गप्पे करेगा। कैसे सर, बहुत दिन के बाद में मिले, वैसे तो हम बहुत ही वर्चुअली मिलते हैं, फिजिकली मिलने का मौका नहीं मिलता है, बताइए कोई टिप दीजिए। हम वहां पे ट्रेनिंग के लिए ये बातें करने के लिए नहीं आए। जितना जान पहचान के लोगों से दूर बैठोगे ट्रेनिंग के अंदर में, उतनी ज्यादा कम बातें करोगे, यानी कम बातें होगी, डिस्कशन कम होगा, ट्रेनिंग के ऊपर में फोकस ज्यादा रहेगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट को सही तरीके से लेने का है। और जो पहले ट्रेनिंग के अंदर में आ रहा है उन्हीं को बैठने के लिए, यानी अगर वो बोल दे कि पहले बैठ रहे हैं तो उनको बैठने दो। फिर जगह के लिए लड़ाई नहीं करना है, मेरी जगह, मैंने बैग रखी थी, तुम ऐसे कैसे बैठ गए। ये कोई ऐसा मंत्रियों का सीट नहीं कि उसके लिए झगड़ रहे हैं और आपको 5 साल तक उधर पेंशन मिलने वाला है बैठने के बाद। ठीक है, तो उसके लिए लड़ाई मत करो। उसको हासिल करना है, उसको अचीव करना है, क्वालिफिकेशन दिया रहता है। वहां पे लड़ाई करने से अच्छा 6 महीना काम करके आपके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है, स्पेशल सीटिंग का, उसके लिए काम करने का, डिजर्विंग बनने का, हमेशा डिमांडिंग नहीं बनने का है। कितने लोग कर सकते हैं ऐसा? ये एटीट्यूड के साथ में हम लोग ट्रेनिंग में आएंगे पक्का। जो जो समझा रहा हूँ लिख रहे हैं क्या? पक्का। पता चला मैंने आज ट्रेनिंग कर दिया और आप मेरे सामने में लड़ रहे वहां पे, सर हे पहा मला जागा नाही देऊन राहिले, हे यांना समजत नाही का, मी पहिले आलो होतो, यानी मैं पहले आया था। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम का रिस्पेक्ट करना है, बियॉन्ड टाइम। ट्रेनिंग का टाइम का फ्लायर आएगा। जैसे स्कूल में हमें, जैसे बहुत सारे बच्चों को एक टाइम शेड्यूल दिया जाता है कि इतने इतने बजे स्कूल पे पहुंचने का है, प्रेयर इतने बजे होती है, स्कूल इतने बजे शुरू होती है। पहले पीटी का क्लास होता था, तो हम पीटी का क्लास होने के बाद में नहीं जाते थे, प्रेयर के बाद में नहीं जाते थे। तो ये ट्रेनिंग है, ये करियर बनाने वाला ट्रेनिंग है, इवेंट है। तो इवेंट के अंदर में, इवेंट शुरू होने के आधे घंटे पहले हमें उस रूम के अंदर में पहुंच जाना चाहिए। समझ गए? तो पहले कौन पूछता है, स्टूडेंट पूछता है कि टीचर पूछता है? तो हम एज ए स्टूडेंट माइंडसेट के साथ में अगर जा रहे, तो हमें पहले जाना है। कई बार होता है कि बार बार ट्रेनिंग में आने के बाद में हमें उस ट्रेनिंग का रन शीट पता चल जाता है। रन शीट मीन्स कैसे रन होने वाला है ट्रेनिंग, पहले कौन आएंगे, किसका स्वागत करेंगे, कौन डांस करने वाला है। तो हम माइंड के अंदर में क्या, ये डांस मेरे काम का चीज नहीं है, कौन बोला ऐसा? शायद वो आपकी एनर्जी के ज्यादा काम का है। आप मरियल से घर से आए और वो डांस ने आपको फुर्तीलापन दे दिया, तो ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड कर पाए। सामने बैठने से ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करता है। अभी उसके लिए भी लड़ो लड़ो मत कि मैं पीछे नहीं बैठूंगा। तो पहले टाइम का रिस्पेक्ट करना शुरू करिए, और हमेशा 15 मिनट पहले हर जगह पे अवेलेबल होने की कोशिश करना है, ठीक है। देन अगर लेट आ गए, जगह नहीं मिली, तो मैनेज करने का है। और वहां पे उस दिमाग के साथ में नहीं बैठने का, अरे बाप रे मैंने तो पैसा दिया इवेंट का। अब मैं लास्ट टाइम ना एक्स्ट्रा वैगन्जा गया था, बहुत सारे लोगों को लाइन में लगाया था। 3,000 की टिकट या 4,000 की टिकट थी, लाइन में हम भी खड़े थे। तो जो नए नए आए थे ना, कोच नए नवेले रहते, वो अलग रहते, तो वो क्या बोलते, मेरे कोच को फोन लगाओ, ऐसे कैसे मेरे को लाइन में खड़ा किया, मैंने 4,000 रुपये दिया है, 3 महीने पहले मैंने टिकट खरीदा था। तो लड़ रहे चौकीदार के साथ, वो जो गार्ड रहते उनके साथ में लड़ रहे। गार्ड क्या करेगा उनके लिए? गार्ड के पास में कोच का नंबर होता है? तो बिना कारण की बातें करके दिमाग खराब करके ट्रेनिंग में बैठ गए लड़ाई करके। तो आपको लगता है ऐसे माइंडसेट के साथ में ट्रेनिंग अच्छे से ले पाएंगे? कभी नहीं ले पाएंगे। तो जो आपके लिए कल्चर है वो सबके लिए है। तो आपको लाइन में लगना है, सबको लाइन में लगना है। डन। और वहां पे ना कुछ स्पेशल एंट्री होती है, तो सिर्फ टाइम बचाने के चक्कर में कोई तो मेरे को देख नहीं रहा है तो मैं वीआईपी के गेट से चला जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप कहीं ना कहीं उस क्वालिफिकेशन का डिसरिस्पेक्ट कर रहे। तो जिसका आप रिस्पेक्ट करते नहीं, कभी लाइफ के अंदर में आप उसको अचीव नहीं कर सकते। लिखिए डायरी के अंदर, ना लेवल और ना ही वो क्वालिफिकेशन। तो आपके लाइफ के अंदर में अगर वो चीजें चाहिए तो आपको पहले उसका रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट रहे, चाहे वो एंट्री रहे, चाहे वो उनको जो मिलने वाली सुविधा है उसका रिस्पेक्ट करिए। और अपना गोल बनाना है लाइफ के अंदर में, एक दिन में ही अचीव करूंगा काम करके।
मैं भी आगे बैठूंगा, और अगर मैंने अच्छे से ध्यान दिया तो मैं 100% नेक्स्ट आने वाले ट्रेनिंग में यहाँ पे आने वाला हूँ, उस फीलिंग को मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। देन इवेंट का एजेंडा को सही तरीके से पढ़ना है। कई बार हमें समझ में नहीं आता, लिखा है बस टाइम सवेरे का और जाने का और आने का ही टाइम पढ़ते हैं। क्या क्या होने वाला है ड्यूरिंग सेशन, क्योंकि ये जब पढ़ते हैं तो हमारा ट्रेनिंग के अंदर में का कोई भी सेशन मिस नहीं होता है, तो उसको सही तरीके से पढ़ना है। डन। नेक्स्ट लिखिए, ट्रेनिंग के अंदर में आते तो हम इंसान है, तो हमें दिन भर कुछ ना कुछ खाने के लिए चीजें चाहिए रहती है। अब ना मत बोलो, वहां आने के बाद सबके थैले भरे हुए रहते, इतने बड़े बड़े वजन रहता, बाप रे कितनी वजन है। हाँ, क्या लाया पता नहीं घर से, इतना वजनी, इतना वजन तो खाने के लिए नहीं लगता है। फिर डन। तो ड्यूरिंग सेशन अननेसेसरी चीजों को कैरी मत करिए। पहले तो हम लोग ऐसे जंगल में नहीं जा रहे कि जहां पे खाने की व्यवस्था नहीं होने वाली है। हम लोग कोई ऐसे शिप में नहीं जाने वाले कि 6 महीने का व्यवस्था करके जा रहे, बोरा भर के, ठीक है। अब वहां पे चकली, चिवड़ा, स्नैक्स लेके जा रहे, पैकेट फूड लेके जा रहे, चिप्स लेके जा रहे। अच्छा, कारण क्या है? मेरी शुगर डाउन हो जाती है। प्राइम टाइम में क्या शेयर करते हैं, जब से कम्युनिटी का पार्ट बना 6 महीने के अंदर में डायबिटीज की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी सर, बराबर है। और वहां आने के बाद में क्या बोलते हैं, घबराहट सी होती है, तो फिर आप कैसे शेयर कर रहे हैं? अच्छा मुझे बताइए, सबसे ज्यादा बेहतरीन खाना उस ट्रेनिंग के अंदर में आने के लिए हमारा कौन सा होता है? हमारा फ्यूल। अब वहां पे मॉर्निंग में फ्यूल मिलता है, उसके बाद में दोपहर में खाना भी मिलता है, रात में पार्टी का भी खाना होता है, अदरवाइज ट्रेनिंग के बाद में आप घर में जाके भी खाना खाने वाले हो। अब एक इंसान को बैठे बैठे कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है? मेहनत तो कर नहीं रहे, कोई वजन नहीं उठा रहे, भागा दौड़ी नहीं है, कोई इधर उधर दौड़ नहीं रहे, तो ज्यादा से ज्यादा एक इंसान को 800 1000 कैलोरी में आराम से दिन निकल जाएगा। सवेरे का 200 कैलोरी वाला शेक लिया, दोपहर के 700 800 कैलोरी वाला खाना खा लिया। अब ऐसा हो सकता है कि पहले दिन एकादशी है 25 तारीख को, या फिर अभी कुछ जगह पे होगा कि किसी का सैटरडे ट्रेनिंग रहता है तो उसका उपवास रहता है। तो कई बार उनको लगता है कि मैं अपने घर के अंदर में साबूदाने की खिचड़ी लेके जाऊंगा, खवे की जलेबी लेके जाऊंगा, साबूदाने के पापड़ लेके जा रहे हैं, आलू के चिप्स लेके जा रहे हैं। अच्छा, पहले तो दूसरे का दिमाग खराब कर रहे हैं वहां पे बैठ के कुटर कुटर करके, उनका ट्रेनिंग से ध्यान देके खाने में ध्यान लेके जाते, क्योंकि पता है, खाने वाले लोग है ना, ये इवेंट के बाद में नहीं खाते, बीच बीच में उनको पता नहीं, जब ट्रेनिंग समझ में नहीं आती ना, तो जैसे कुछ खाली पीली लोग घर में रहते, जैसे लॉकडाउन के टाइम में लोग खा खा के ओबेस बने, तो वैसा इधर ट्रेनिंग के अंदर में भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये अंग्रेजी में बात कर रहा है, अरे ठीक है ना, अंग्रेजी में बात कर रहा है, जो समझ में आ रहा है वो लिखो। उधर डब्बा निकालते, घेता का तुम्हें नहीं रस थोड़े से शेंगदाने, अनिश सर चकली खा के देखो क्या, बहुत टेस्टी है, मेरी मम्मी ने दी, मेरी वाइफ ने बहुत टेस्टी बनाती है। चालू हो गया वहां पे। ट्रेनिंग के लिए आए कि खाने के लिए आए? खाने के लिए आए कि ट्रेनिंग के लिए? पैसा आपने दिया, टाइम स्पेंड किया, घर में आपने ऑफिस में कुछ चीजें गलत या फिर झूठ बोल के आए, परिवार को बोला कि 2 दिन के लिए मैनेज करो बच्चों को। आप इतना सारा मशक्कत करके ट्रेनिंग में आ रहे, तो सीखने के लिए आ रहे कि खाने के लिए आ रहे? जब से हमारे कम्युनिटी के अंदर में वो संकल्प लिया था, याद है कितने कितने लोगों को संकल्प याद है? अब कितने लोगों ने तो तोड़ भी लिया मुझे पता है, लेकिन कुछ लोगों का मेरे को याद है, क्योंकि मैं बहुत सारे लीडर से मिलता हूँ। अब मैं ऑफर करता हूँ, कई बार मेरे को याद, अरे नहीं ये इन्होंने बोला था कि मैंने संकल्प लिया है, मेरे को ये नहीं खाने का है। मेरा संकल्प याद है कितने लोगों को? आलू भात, मसाले भात, नहीं होगा किसी को भी याद। जब से लिया तब से बनाया नहीं, घर में बना तो भी हाथ नहीं लगाया। शायद खाने का टाइम था तो खाया भी नहीं, एक शेक अलग लेके सो गया, एक्स्ट्रा लेके सो गया, लेकिन अभी तक नहीं लिया। तो क्या इतने डिसिप्लिन हो लाइफ के अंदर में कि जब तक अचीव नहीं करते तब तक इस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा? तो आप अपने घर के अंदर से एक एक्स्ट्रा का, 2 एक्स्ट्रा का शेक कैरी करिए ना, प्रॉब्लम क्या है? फ्यूल कैरी करिए। भूख लगती है दोपहर में, बहुत क्रेविंग होती है, शुगर इधर उधर होता है आपका, अगर आपको कुछ दवाइयाँ खानी है तो आप सबसे बेस्ट क्या, अपना फ्यूल कैरी करिए। वो एनर्जी भी रखेगा, नींद नहीं आने देगा, हाइड्रेशन लेवल को बढ़िया रखेगा। तो साथ में एक गर्म पानी का, ठंडा पानी का बोतल कैरी करिए, एक छोटा सा मग कैरी करिए, ठीक है। उसके बाद अपना एनर्जी ड्रिंक, हाइड्रेट हो गया, प्रोबायोटिक हो गया, उसके बाद आपका एलो कॉन्सेंट्रेट हो गया, ये लिक्विड रिलेटेड फ्यूल कैरी करना है। उसके बाद में स्नैक ड्रिंक्स का, बहुत सारे लोगों को अभी स्नैक ड्रिंक की आदत लग गई, तो स्नैक ड्रिंक का सारा सामान कैरी करिए। उसके लिए 1 लीटर का बॉटल कैरी करिए। और आपको पता है स्नैक ड्रिंक लेने के बाद में उतनी खतरनाक भूख नहीं लगती है, तेज क्रेविंग नहीं होती, होता है क्या? कितने लोग लेते बाय द वे स्नैक ड्रिंक? चैट बॉक्स में भी डालिए। जब आप सेंटर से निकलते हो घर में जाने के खाने के पहले आप अपना स्नैक ड्रिंक ले लेते, 12 बजे 11 बजे बना के 1 लीटर,
अमेजिंग। अब देखो जो हम चीजें करते हैं वही हम लोगों को सिखाते हैं। देखो आज का आपका कंज्यूमर कल जाके कोच बनने वाला है। अभी आपके बहुत सारे कंज्यूमर को पता है कि आप ट्रेनिंग में जाके बैठने वाले हो, तो आपके उस फ्यूल को लेने के बाद आपको एक प्राउड फीलिंग रहता है ना कि मैं इतने फ्यूल ले रहा हूँ, तो आप फोटो भेजते कि आज मैं ट्रेनिंग में हूँ, देखो मेरा मैं फ्यूल भूला नहीं, भेजते। तो कल जाके आपके कंज्यूमर जब कोच बनेंगे, वो ट्रेनिंग में आएंगे, तो आपने ऑलरेडी उनके अंदर में दिमाग के अंदर मैसेज क्या डाला है, क्या डाला कि ट्रेनिंग में जाने के बाद हमारा फ्यूल बहुत जबरदस्त मदद करता है एनर्जी को बरकरार रखने के लिए, आलस नहीं आता है। ठीक है, तो कितने लोग खाने के लिए नहीं आएंगे। अब खाने के अंदर में और कुछ चीजें थी, ब्रेक होता है, लाइन में लगते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें, मेरे को घबराहट हो रही, चक्कर आ रहा है, जाने दो आगे, नाटक नहीं करना है कोई भी चीज का। सबको खाना मिलेगा, लाइन में लोगों सबको टाइम पे मिलेगा। 45 मिनट्स का से ब्रेक का सेशन है, 45 मिनट्स के अंदर में सबको सर्व किया जाएगा। अब मेरा उपवास नहीं है, उपवास के लिए उधर अलग से डाल दिया लिस्ट, बोले नहीं नहीं मेरे को तो खिचड़ी बहुत पसंद है, कौन बोलता खाने में चलता नहीं, टूट पड़े उसके ऊपर। फिर वो उधर गप्पे शप्पे चालू हो जाते खाने के टाइम में। वो ना वीआईपी को ना कड़ी दिया, अलग से गुलाब जामुन दिया, हमारे प्लेट के अंदर में एक ही दिया सर। रोटी ना दो ही दिया, क्यों दिया जाता दो, ज्यादा रोटी खाओगे तो नींद आएगी, शुगर बढ़ेगा, तो इसलिए दो डाला। तो आपको उसके लिए क्लैपिंग करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। मेरी तो भूख सर 5 रोटी की है। कम खाना जितना पेट के अंदर में रहेगा उतनी ज्यादा ट्रेनिंग ले पाएंगे। ज्यादा खाना खाने से बहुत आलस आता है, दिमाग घूमने लगता है, दिमाग काम नहीं करता है, आंखें चिपकना चालू हो जाता है। और कई बार वो चिपकी हुई आंखें नहीं दिखनी चाहिए तो कुर्सी के पीछे मुंडी छुपाना शुरू कर देते हैं हम लोग, और ऐसा वो बल्ली लगा देते हैं अंदर नीचे से मुंडी को, क्योंकि नींद आती तो ऐसी जाती है ना झपकी, तो ऐसा लगा देते हैं नीचे से सपोर्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या क्या एक्टिंग करते हैं जब नींद आती है। अब ये क्यों हुआ, अब उधर वो ट्रेनर सिखा रहा है कि ये चीजें करने से, ऐसा माइंडसेट रखने से, कोच का ये बात मेरे को क्लिक हो गया, ट्रेनिंग में इस जगह पे इस बातों को सीरियस लिया तो मेरी जिंदगी बदल गई। और हमारी इधर सोने की वजह से जिंदगी बदलने की रहेगी, बिकॉज खाना हावी हो गया। पहले भी कम्युनिटी में आने के पहले वही खाना हमारे हेल्थ के लिए हावी हो रहा था, बीमार कर करके हॉस्पिटल लेके गया। आज इधर उसी खाने ने हमारे ट्रेनिंग का सत्यानाश कर दिया। बराबर है कि नहीं ऐसी चीजें, तो ये चीजें हमें करना नहीं है, ठीक है। बोलेंगे कितना बता रहे सर, ट्रेनिंग में जाने तो देख लेते बाद में। ठीक है, उसी दौरान हमें कुछ चीजों का और ध्यान देना है। बार बार वॉशरूम जाते, हमें आदत नहीं रहती है, कई बार बाहर के वॉशरूम हम लोग यूज नहीं करते। घर का तो साफ सफाई बहुत अच्छा करते बिकॉज घर का है, तो घर में क्या है, बाजू में बेडरूम रहता है, किचन में रहता है, स्मेल नहीं आना चाहिए। बाहर के वॉशरूम के एरियाज को भी उसी तरीके से ध्यान देना है, हाइजीन रखना है, पानी डालना है, अगर पोटी करने के लिए तो पानी डालो, यूरिन करने के लिए गए पानी डालो, दूसरे के लिए उस वॉशरूम को रेडी करके रखो। ये नहीं बोल रहा कि ब्रश करके आना है उधर, लेकिन आप पानी डाल के उसको साफ सुथरा रखो ताकि दूसरे आने वाले को उसको बेकार से आना लगे। नहीं तो वो बोलेंगे यार ट्रेनिंग में है, वॉशरूम के चक्कर, अब उसका पूरा मन वॉशरूम जाने का नहीं हो रहा है बिकॉज वो गंदा है। अब रह गया उसका ट्रेनिंग के अंदर में, उसको पकड़ के बैठा है बेचारा दिन भर, उसकी हालत खराब हो गई। तो कितने लोग ये हाइजीन का ध्यान देंगे। अब हाइजीन के अंदर बहुत सारी और चीजें आती है, कचरा कर रहे हैं वहां पे बिना कारण, पैकेट प्रोबायोटिक का फोड़ दिया उधर ही फेंक दिया, हाइड्रेट का फोड़ दिया फेंक दिया उधर, शेक का डब्बा फोड़ दिया चम्मच नीचे गिरा दिया, शेक बना रहे पाउडर नीचे गिरा दिया, फ्यूल बना रहे। गंदगी करने के लिए, किसी का हॉल खराब करने के लिए ट्रेनिंग में नहीं जाते। तो जो जो पाउचेस निकलेंगे अपनी बैग के अंदर में भरो, घर जाने के बाद में उसको खाली करो। चेयर को खराब नहीं करना है, हमें क्या लगता है खराब होने, मेरे को कौन दिख रहा है, इधर थोड़ी ना कैमरे लगे हुए। लेकिन आप 2 मिनट के लिए सोचो, आपके अंदर में गिल्ट फील नहीं रहता है चेयर खराब करोगे तो, हॉल खराब करोगे तो। क्योंकि देखो आज आज हॉल खराब करोगे, आज चेयर के कवर खराब करोगे, दूसरे दिन कौन बैठने वाला है। और आपके माइंडसेट वाला अगर डबल माइंडसेट वाला वहां पे रखेगा, तो आपको अगर उसकी चेयर मिल गई कल, तो फिर क्या करोगे बताओ। खड़े खड़े रह के ट्रेनिंग लेना पड़ेगा आपको सबको। तो ये चीजें हमें करना नहीं है, ठीक है। देन और क्या था, बॉटल बता दिया आपको, भूख लगेगी तो क्या लेना ये बता दिया। हाँ, लंच ब्रेक में और शोर शराबा नहीं करना है, खाना खाने के बाद में गप्पे शप्पे लड़ाते नहीं बैठना है वहां पे। जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग के हॉल के अंदर में आने का, ब्रेक सिर्फ खाने के लिए, गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए नहीं है। अब ड्यूरिंग ट्रेनिंग करना क्या है, और चीजें लिखिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग ट्रेनिंग, पहले तो ट्रेनिंग के लिए आए, घूमने के लिए नहीं आए, इधर उधर टहलने के लिए नहीं आए, तो पहले तो बैठना है, पहला प्रायोरिटी ट्रेनिंग के अंदर में रहे।
तो ट्रेनिंग अगर 9 बजे शुरू हो गया और सपोज एक बजे का ब्रेक है, तो 9 बजे से लेके 1 बजे तक हम में से ज्यादातर लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं है, तब हम होने चाहिए हॉल के कुर्सी के ऊपर में बैठे हुए। ठीक है, कितने लोग कमिटमेंट करते हैं कि मैं हॉल में 90% रहने की कोशिश करूंगा? पक्का? आपके कोचेस देखने वाले हैं आपको ट्रेनिंग के अंदर में, और पूछने वाले हैं। इस बार आपको वो भी है, होमवर्क भी है, कि ट्रेनिंग के बाद में जाके अपने कोच के साथ में नेक्स्ट डे बैठ के क्या क्या चीजें दिखानी है, क्या सीखा, क्या समझा, क्या लिखा, क्या करने वाला हूँ, लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले तो ट्रेनिंग में बैठना है। दूसरा चीज, जोर शोर से बात नहीं करनी है। शायद आप उतने सीरियस नहीं, लेकिन बाजू वाला बहुत सीरियस है अपने करियर के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, तो अपनी बातों से दूसरों को डिस्ट्रैक्ट मत करो। करेंगे? सेकंड चीज। थर्ड चीज, वहां बैठे बैठे फोटो खींच रहे हैं और आपका कोई कोच क्वालिफाई करके नहीं आया, उसको वहां से कॉल चालू कर देते, नेटवर्क है तो वीडियो कॉल, व्हाट्सएप, हाँ देख कितना बढ़िया ट्रेनिंग हो रहा है, देखो कैसे स्पीकर है, देखो कितने लोग आ रहे हैं, वहां से मोटिवेशन दे रहा है। उधर जब क्लब में आ रहा था, आपके साथ में बैठा था, उस समय में क्यों नहीं ये चीजें समझाई कि ऐसा ऐसा ट्रेनिंग होता है, देखो फोटो दिखाता हूँ, लास्ट टाइम गया था। उधर जाके समझा के आ जाएगा आपका वो कोच उधर। और उधर जाके ना हमें बहुत सारे यानी दिखाने की आदतें हो गई है, ट्रेनिंग के बाद में दिखाओ जो दिखाना है। वहां जाके स्टेटस अपडेट कर रहे, गप्पे कर रहे, व्हाट्सएप पे ऑर्डर डाल रहे उधर, या वो उधर इंटरनेट चालू करके ऑर्डर डाल रहे, जैसे कि अभी आज ऑर्डर नहीं डाला तो उधर पूरा कॉर्पोरेट का, कंपनी का प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, फ्यूल। एक दिन अगर उसके घर में फ्यूल नहीं पहुंचा तो हमें लगता है कि कस्टमर खत्म ना हो जाए। तो ये चीजें पहले ही करके आओ, अपने कंज्यूमर को बोल दो 2 दिन पहले कि आपके कुछ अगर ऑर्डर वॉर्डर होंगे, फ्यूल घर में भेजना है तो मुझे बता दो, मैं 2 दिन ट्रेनिंग में रहने वाला हूँ, डिस्टर्ब ना करो, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। 2 दिन, और अपने स्टेटस पे पहले ट्रेनिंग के अंदर में जाने के बाद बोल देना है कि नो एनी कॉल, ओनली मैसेज। 2 दिन में आपको इंटरनेट पे मिलूंगा नहीं, 9 बजे से लेके 6 बजे तक मैं बहुत सारी जबरदस्त चीजें सीखने के लिए जाने वाला हूँ, तो डालो उधर, और वो मिलता भी है वहां पे स्टेटस डालने के लिए, हम वो नहीं डालते। ठीक है, तो इधर उधर जाके नहीं, तो मोबाइल पे रहना नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया में अपडेट नहीं करना है, बाहर घूमना नहीं है। अब बाहर क्यों घूमते पता है लोग? ये यहाँ पे बढ़िया बैनर लगाया है, यहाँ पे नजारा है, यहाँ पे सेल्फी फोटो बढ़िया आता है, फोटो में लगे, और पता है कि कहाँ जाते हैं? हमारा कुरापति दिमाग आता गर्दी जास्त, अभी गर्दी नहीं जाता, बहुत अच्छा मेरे अकेले का फोटो निकलेगा। अब तुम्हारा अकेले का निकलेगा तो तुम तुम्हारे कोच को मैसेज क्या दे रहे हो? अकेले गए थे ट्रेनिंग में, कोई नहीं था, भीड़ में निकालो फोटो, देखो इतने लोगों का है, तो बाद में निकालो जब सारे लोग फ्री हो जाते। बोलेगा मेरा एक ही कोच दिख रहा है, मैं नहीं जाता, या ऐसे ही बताते रहते बहुत लोग आते करके। ठीक है, अब पता है फोटो किसके होने चाहिए आपके पास? एक तो आपके कोच ने जिसने बुलाया उसका एक फोटो, दूसरा फोटो किसका, किसका होना चाहिए बताओ? आपकी टीम के साथ में का। अच्छा, ये 2 फोटो के अलावा दूसरे और कौन सी चीज फोटो आपके काम के बताओ तो जरा। एक्शन में ले रहे, गार्डन में ले रहे, तंबू में ले रहे, आप देखना कभी भी वो जिंदगी में फोटो काम भी नहीं आए होंगे, लेकिन इतने ढकभर फोटो खींच लेते, बोलते मेमोरी खत्म हो गई सर, अभी मेरे पास जगह नहीं है। वो दिन भर का शेड्यूल भेजना रहता है ना खाने पीने का, तो बोले मेरे मोबाइल में जगह नहीं थी। तो ऐसे अगर फोटो खींचोगे, काम के नहीं है, इधर उधर के खींच रहे, सबके साथ में खींच रहे, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको फोटो खींचना किसके साथ में। हस्बैंड वाइफ का एक फोटो ले लो, अपने पर्सनल कोच के साथ में एक ले लो, एक मेंटर के साथ में ले लो, और अपनी टीम के साथ में ले लो, और एक इवेंट का ले लो। 5 फोटो आपके ज्यादा काम के, बाकी कोई फोटो काम के नहीं रहते आपके। ठीक है, देन ट्रेनिंग में जब जाएंगे ड्यूरिंग सेशन सबका रिस्पेक्ट करने का है। अब रिस्पेक्ट के अंदर में क्या है? एजेड लोगों का रिस्पेक्ट करिए, उनको खड़ा नहीं हुआ जाता, कई बार हमें कुर्सी नहीं मिलती, वो खड़े रहते, पहले उनको बैठने को जगह दो। दूसरी चीज, लेडीज का रिस्पेक्ट करना है, धक्का बुक्की नहीं करने का है। कल जाके सोचो हमारे घर की कोई लेडीज है, उनको धक्का बुक्का किया तो हमारा पारा किधर जाएगा दिमाग का? तो जो हमारे फैमिली के साथ में गलत चीजें होगी उनको कैसा लगेगा? वो फीलिंग के साथ में ट्रेनिंग में जाने का है कि ये दूसरों के साथ में हरकतें नहीं करना हमें। अब वहां पे लेवल का रिस्पेक्ट करना है, कई बार हम लोग लेवल का भूल जाते हैं, कई बार अभी पिन नहीं रहता है, हमें किसी की लेवल नहीं पता रहती, हम नए नए कोच रहते हैं। तो कभी आपने बॉस में जाने ऑफिस में जाने के बाद अपने बॉस का रिस्पेक्ट किया क्या? डिसरिस्पेक्ट किया क्या? घर पे मम्मी पापा का डिसरिस्पेक्ट किया क्या? नहीं। स्कूल में गए तो अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर का डिसरिस्पेक्ट किया क्या? नहीं। तो यहाँ पे कल्चर है, यहाँ पे लेवल है, ट्रेनिंग के अंदर में एटलीस्ट उस पिन का रिस्पेक्ट करिए। कई बार आते
मिल्टी में, 7-5 है, प्रेस्टी में, 2-5 गेट्टी में हम कोच है, हमें नहीं समझ में आता क्योंकि ये कल्चर का पार्ट नहीं रहते, हमें चीजें समझ में नहीं आती। आते उधर से कंधे पे, अरे यार संजय कैसे है, और आपका दोस्त भी रहेगा ना तो मत करो, अरे यार रुपेश मेरे घर पे नहीं आता है तू, अरे तुम अभी कोच बने, तुम्हारा उधर कोच मिल्टी में, अरे उसका इज्जत तो करो, उसने 15 साल दिया, 10 साल दिया, उसने इतने लोगों की मदद की, वो इतने सारे ट्रेनिंग में आया तब जाके उसके लेवल पे आया। अगर आप उस लेवल का अगर इज्जत नहीं करोगे तो लेवल लाइफ के अंदर में कब आएगी आपकी। और अगर आप ये कल्चर अगर फॉलो करोगे तो कल जाके आपके बहुत सारे कोचेस आएंगे, सुपरवाइजर आएंगे, वर्ल्ड टीम आएंगे, आपको लगता है उनके माइंड के अंदर में कल्चर जाएगा कभी? अरे कुछ नहीं होता, ये तो बस ऐसी है, घर का कहानी है। ये चीज आप अपने ऑफिस में करके देखो, स्कूल में करके करके देखो, क्या होता है हमारे साथ तो होता है। तो लेवल की रिस्पेक्ट करने का है, और ना करो ना, हाथ पकड़ते ऐसा कस के दे देते उसको कि कल जाके तो बेचारा बोलेगा इस इंसान से तो कभी जिंदगी में हाथ नहीं मिलाऊंगा। वो भागने की कोशिश करता है, उसको जा जाके चिपकते बार बार। नहीं करना ये चीज है, ये अच्छा कल्चर का पार्ट नहीं है, ये अच्छे कोच के सिम्टम नहीं होते। तो थोड़ा सा दूर से लेडीज को रिस्पेक्ट करो, नमस्कार करो दूर से। उधर जाके ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं कितना प्यार करता हूँ, अपना प्यार घर पे दिखाने का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अपने एक दूसरे के नंबर शेयर करने के लिए हम लोग ट्रेनिंग के अंदर में नहीं आए। तो वहां पे आने के बाद बहुत बार रहता है कि जैसे मैं आपको मिलूंगा, तो मैं अगर आपको, आप बाहर गांव से ट्रैवल करोगे तो शायद आपको फिजिकली मैं कई बार नहीं मिला। अब क्या हो जाएगा माइंडसेट, रुपेश सर नहीं मिलते फिजिकल, रुपेश सर आपका नंबर दे दीजिए। अब मेरा नहीं लेंगे क्योंकि शायद मैं करेक्शन दूंगा, लेकिन ऐसे लोगों का देंगे जो ज्यादा काम के नहीं है। और अच्छा वो कौन होते, वो आपके लिए ज्यादा सीरियस है क्या? तो आपके लिए सीरियस कौन है? आपका कोच, सीनियर कोच, आपके मेंटर्स। उनके नंबर अपने मोबाइल के अंदर में ज्यादा रखो, ज्यादा मीन 2 ही नंबर, 4 नंबर। लेकिन आजू बाजू में जो जानते नहीं भी जानते, अरे आप इधर से करते क्या, कैसा बिजनेस कर रहे हैं, नंबर ले लिया। क्यों? उनसे बिजनेस सीखने का है। अरे इतना कोच माथा पीट पीट के बोल रहा है, इनविटेशन में जा, केयर कॉल कर, इतने नंबर ले, इधर ट्रेनिंग में आ, फ्यूल खा, इंचेस लॉस कर, वेट लॉस कर, रात को जल्दी सो जल्दी उठ, उसका नहीं सुनेंगे। बाहर का कोई आज आ गया मिलने के लिए, बाहर गाँव का, उसका नंबर चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि उसने उस दिन बिजनेस मैजिक में स्टोरी शेयर की थी। अच्छा, वो बिजनेस मैजिक में आया, उसको किसने सिखाया था? उसकी सीनियर कोच ने सिखाया ना। तो आप अपने सीनियर कोच का सीखने का माइंडसेट बनाओ ना, उधर उधर बैठ के नंबर एक्सचेंज करने के लिए। अभी भी मुझे याद है गोवा रिट्रीट में हम लोग गए थे, महेंद्र सर ने एक चीज शेयर की थी कि मैं इतने लेवल में जाने के बाद में भी ऐसे कुरापाती लोग मिल जाते हैं कि बोलते हैं ये बिजनेस तो कर रहे हो, दूसरा भी देख लेना, क्या भरोसा कल जाके बिजनेस का क्या हुआ। और वो इंसान बस 15-20 लाख रुपए कमा रहा महीने का, सोचो क्या खतरनाक लोग रहते हैं। तो ये जो ऐसे साइड लाइन, ऐसे दोस्त हम लोग जो वहां पे यारी दोस्ती करते हैं ना, यही हमें ये कम्युनिटी से बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दिमाग खराब करने वाले। अच्छा, कौन से लोगों के साथ में रहना है? जो कुछ नहीं कर रहे, एक्टिविटी नहीं कर रहे, परेशान है, जबरदस्ती सिर्फ बोला है इसलिए बोलते मैं आ गया, मेरे कोच ने बोला जबरदस्ती किया इसलिए आ गया। अरे तुम्हें तुम्हारे करियर के लिए किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत है? हमें नहीं लगता, हमें घूमना चाहिए, फैमिली को अच्छा लाइफ देना चाहिए, ज्यादा फ्यूल खाना चाहिए, लोगों को अच्छा मैसेज देना चाहिए, अच्छी जिंदगी जीना चाहिए, लोगों का हमारे वजह से लाइफ चेंज होना चाहिए। इसके लिए सीरियस कौन होना चाहिए? हम होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम हमारे कोच की कोई जबरदस्ती से ट्रेनिंग के अंदर में नहीं आते। हमारे अगर करियर के लिए हम ही अगर सीरियस नहीं है तो ऐसी हरकतें हम करेंगे, अगर सीरियस रहेंगे तो ये कभी करेंगे नहीं। तो इधर उधर के नंबर एक्सचेंज करने के लिए मत जाओ, बोले सर मेरे को इसकी जरूरत है, मेरे को मैसेज कर लेने का, मेरे को हेल्प कर लेना। और पता है उधर जाके क्या करते, नंबर लेके कंप्लेंट करते रहते सिस्टम के बारे में, अपने कोच के बारे में, अपने क्लब के बारे में। आज तुमच्या क्लब मध्ये किती मेंबरशिप घेते, ये पूछने के लिए ट्रेनिंग में गए थे। आपके यहाँ ट्रायल प्रोग्राम में 1000 बताते कि 750 बताते? आपके यहाँ पे 1 दिन का फ्री देते कि 4 दिन का देते? मेरा तो क्लब, अच्छा ये डिस्कस करने के लिए जा रहे हो। मेरे को सलवार पहनने के लिए बोला, आपके इधर सेंटर में बोलते हैं सलवार पहनने के लिए, कि आप इधर जींस पैंट पहन के जाते? क्या चल रहा है हमारे दिमाग के अंदर में? और देखो बुरा मत मानिए, अभी ये चीजें अगर आज से सुधारेंगे नहीं तो जो हमने हमारे लाइफ के अंदर में ये चीज डेवलप करने के लिए गलती हो गई, हमारा टाइम गया, तो आपका बहुत सारा समय निकल के जाएगा। तो ये करना नहीं है, ठीक है? कितने लोग मेरे साथ हैं? वहां जाके गोसिपिंग मत करिए,
कई बार स्टेज के ऊपर में बहुत सारी स्टोरी सुनाई देती, हम पता है उनके बारे में अच्छा बोल के बुरा, हाँ मुझे पता है ना रुपेश सर स्टेज पे कैसे गए, मुझे पता है ना उनके कितने कोचेस बने, मुझे पता है उनके कितने कंज्यूमर है, क्या बता रहे हैं। अब भी मैं बता सकता हूँ तुम्हें गिन के नाम उनके। अच्छा, उतने गिन के खुद के लिख लो डायरी के अंदर में, और तुम क्यों नहीं स्टेज पे गए वो बता दो बाजू वाले को, तो ज्यादा तरक्की कर सकते हो कम्युनिटी के अंदर में आने के लिए। सही है कि गलत है बताइए आप, खुद ही को पूछ लेना कि मैं स्टेज पे क्यों नहीं जा पाया, मैं इतने लंबे समय से कम्युनिटी में हूं, ऐसा क्या चीज रहेगी जिस वजह से मैं जा सकता था लेकिन पीछे रह गया। डन। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम आते तो बहुत बात करने का रहता है, बहुत, कोच के साथ, इसके साथ, उसके साथ। तो फर्स्ट टाइम नहीं है, फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग में भी तो आए, ये भी तो देखो। डन। नेक्स्ट और क्या है, तो हाँ, तो अभी देखो इस तरीके से अगर ट्रेनिंग को आप सीरियसली अगर लोगे, इवेंट में अच्छे माइंड, देखो इवेंट में जाने का पर्पस पहले मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ। अभी आप में से बहुत सारे लोग लेट आए, तो आप एक काम करना, आपके कोच से वो पूछ लेना कि ट्रेनिंग में मेरे को जाने का क्यों है, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी इंसान ट्रेनिंग में एक बार जाने के बाद में बदलता नहीं है। एक बार, जैसे किताब एक बार पढ़ने से दिमाग के अंदर में जाती नहीं ना, तो वैसे सिर्फ एक बार ट्रेनिंग के अंदर में आने के बाद में हम उतनी ज्यादा चीजें सीख नहीं पाते, तो और लिखे नोट्स के अंदर में। आज जब ट्रेनिंग सीखने के लिए पहली बार जाऊंगा तो सीखने के लिए जाऊंगा, और ये एक्सपेक्टेशन से नहीं जाऊंगा कि ये ट्रेनिंग में आने के बाद में एकदम मेरी जिंदगी बदल जाए, क्योंकि इनिशियल लेवल पे ट्रेनिंग आपको होप देता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, उसके बाद में आपके डाउट्स क्लियर करता है, तो आप पहले काम पे लगते हो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिसेस बढ़ती है आपकी पहले से ज्यादा अच्छी चीजों की, माइंडसेट अच्छा होता है, आप टाइम शेड्यूल को फॉलो करना शुरू कर देते, आप पहले से थोड़े से ज्यादा डिसिप्लिन में आते। नेक्स्ट टाइम जब ट्रेनिंग के अंदर में जाते तो चीजें पहले से ज्यादा बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ता है आपका। ठीक है, तो कई बार सिर्फ अभी एक बार ट्रेनिंग में आऊंगा ये माइंडसेट से भी ट्रेनिंग में नहीं जाना है, बिकॉज ट्रेनिंग जब तक आप हर्बल के अंदर में है, कम्युनिटी में है, ट्रेनिंग कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। इवन आप उधर जाके चेयरमैन क्लब बनोगे, फाउंडर भी बनोगे, तो भी वो भी ट्रेनिंग में आते, पता है आपको। डन। अब ट्रेनिंग में आने के बाद इंसान बदल जाता है, कितने लोगों को लगता है कि जब जब आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो आपके अंदर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, आपका माइंड चेंज होता है, आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपकी भाषा चेंज होती है, आपका बर्ताव चेंज हो जाता है। उसके बाद में आप पहले जैसे चिड़चिड़े नहीं रहते, आपके वर्डिंग्स में चेंज आते हैं, आपके काम करने के तरीके में चेंज आते हैं, आपकी केयरिंग कॉल में चेंज आते हैं। कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ कभी ना कभी ट्रेनिंग में जाने के बाद। और जब ये चीज बदलती है तो आपको बेहतरीन रिजल्ट भी आने शुरू हो जाते हैं, यानी ट्रेनिंग में जाने के बाद कुछ चीजें सीखी, एक्शन में लेके आए, खुद को बदला, बिहेवियर को बदला, ड्रेसिंग को बदला, बहुत सारी चीजें बदली, तो आपको ऐसा लगा कि मेरा बिजनेस भी बदल गया। ऐसे कितने लोग हुए, दो चार ही लोगों के साथ हुआ, सो तो नहीं गए ना आप। बोले अभी बैग भरने वाला था सर, मैं खाने का सामान डालने वाला था, वो निकालने के लिए चला गया सर, अभी बैग को छोटा कर देता हूँ थोड़ा अभी, ठीक है। इतने सारे लोग हैं, अमेजिंग, इनके लिए सबके लिए क्लैपिंग करते हैं। लेकिन अभी हम लोग है ना ऐसे एक पर्सन से मिलेंगे, हमारे पास में एक अमेजिंग स्टोरी है आज, और उनसे जानेंगे कि ट्रेनिंग में लगातार आने से, चाहे वो बैकग्राउंड कैसा भी रहे, चाहे हमने लाइफ के अंदर में, पिछले लाइफ के अंदर में कुछ भी किया रहो, कि कैसे भी लोगों के साथ में रहे, चाहे हमारी भाषा भी कोई भी रहे, लेकिन ट्रेनिंग एक इंसान की जिंदगी कैसे बदलता है और उसका कितना परिवर्तन कर लेता है, उसके परिवार को क्या अच्छी चीजें दे सकता है, और उसके वजह से कितने सारे लोगों की लाइफ अभी चेंज हो रही। तो ऐसी अमेजिंग स्टोरी हम लोग अभी देखेंगे। तो एक बार हार्ट के साथ में एक बढ़िया से हार्ट शो करिए उसके साथ में, और आपकी क्लैपिंग के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे हमारे न्यूली क्वालिफाई एक्टिव टीम मेंबर दीपक सर एंड राजलक्ष्मी मैडम। तो आप है सर, आप हैंडल्स करिएगा। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. अमेजिंग, मैंने राजलक्ष्मी बोला, मीनाक्षी नहीं बोला, ठीक है। डन, यस सर। सो मॉर्निंग। अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहली बात तो आप बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम बढ़िया ड्रेसअप पे थैंक यू बैठे। सो मच सर। ये सब एक कम्युनिटी का ही देन है, इतना अच्छा मतलब ड्रेसअप जो है। तो पहले माइंड सेट कुछ अलग हुआ करता था। बाय द वे मेरा नाम दीपक है और आज से 4 महीने पहले इस कम्युनिटी का पार्ट बना था। मैं आया था प्राइम टाइम के माध्यम से। मुझे जो इनविटेशन मिला था वो मॉर्निंग प्राइम टाइम के माध्यम से इस कम्युनिटी का पार्ट बना था। बाय बैकग्राउंड मैं एक रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं एम्बुलेंस का काम करता हूँ। मेरे पास 4 एम्बुलेंस है और गार्बेज का भी काम है। उसके साथ साथ थोड़ी सी भाईगिरी भी करता था और लोग मुझे मेरे एटीट्यूड को और मतलब इसको देख के बहुत सारा जो वसूली का काम जो हुआ करता था उसके लिए मुझे लोग लेके जाते थे। हमारे एरिया में मुझे मांडवड़ी बादशाह बोलते थे। अगर मुझे किसी के पैसे अगर कोई दे नहीं रहा या तो मुझे लेके जाया करते थे और उसके लिए हमारा पूरा ग्रुप बहुत फेमस था। और पिछले मतलब 20-25 साल यही काम किया और यही जीवन हुआ करता था क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई में ध्यान था नहीं, पढ़ाई छोड़ दिया था। बाय द वे मैं एक 8 क्लास फेल हूँ। और मुझे कुछ ऐसा शर्म नहीं आती अभी, पहले शर्म आती थी कि उसमें मतलब पहले मेरा ऐसा सोच थी कि सक्सेसफुल बनने के लिए 2 चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक तो आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, आप रिच होना चाहिए। दूसरा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होना चाहिए। और ये दोनों चीजें मेरे पास नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। बट थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे कोच को, इनके एक इनविटेशन की वजह से मेरा जीवन ही बदल गया। मैं प्राइम टाइम के माध्यम से इस कम्युनिटी का पार्ट बना। पहले अपने 6 महीने में मैंने अपना बेहतरीन 35 किलो वजन कम किया। साथ ही साथ 12 से 13 इंचेस कम किया। और फिर लोग इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था मेरा कि लोग मुझे पूछते गए। और मैं फिर कोच बनने का निर्णय लिया। मैंने अपने कोच से पूछा कि मेरे को कोच बनना है। कोच ने बोला कि आप लोगों की मदद करो, जो कि मैं कर रहा था। कोच बनने का मेन उद्देश्य जो था वो मेरा ये फ्यूल सस्ता करना था, क्योंकि ये फ्यूल की जो जरूरत थी वो मेरे परिवार को भी देना था करके मैं कोच बना। और ये कोच बनने की जो जर्नी थी वो साल भर चलती रही। मैं प्राइम टाइम में ही सब चीजें करता गया। प्राइम टाइम में जब था तो प्राइम टाइम तो बहुत अच्छे से करता था, बट पहनावे में कुछ इतना बदलाव नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि बरमड़े पे प्राइम टाइम किया, बगैर नहाए प्राइम टाइम करता था। और 1 घंटा प्राइम टाइम करने का भी जैसे थे वैसे हो जाता था। मेन जो बदलाव आया है ना वो आया है फिजिकल में। फिजिकल की इंटरव्यू जबरदस्त थी मेरी। मैं जब हमेशा पहले हम लोग जब प्राइम टाइम का पार्ट थे तब फैमिली डे भी हुआ करता था हमारे सिस्टम का, और लाइफस्टाइल डे भी हुआ करता था। तो लाइफस्टाइल डे और फैमिली डे में हम जब भी हम जाते थे तो मैम प्रियंका मैम हमको बोलती थी कि आप दीपक जी फिजिकल का पार्ट बनिए। तो माइंडसेट इतना जबरदस्त था मेरा कि मैं कैलकुलेशन करता था कि मैम, मैं बोलता था कि मैं प्राइम टाइम की भी मेंबरशिप दूंगा और फिजिकल भी दूंगा। और यहाँ से मेरे घर से आपका जो फिल स्टेशन है 12-13 किलोमीटर है, पेट्रोल के पैसे कौन देगा? तो ये मेरे क्वेश्चन हुआ क्योंकि एटीट्यूड ही वैसा था और भाईगिरी वाला वो तो था ही। तो करके मैं जवाब देता था और ऐसा 2 महीने तक टालते रहा। बट वो हमारे कोच भी बहुत पक्के होते हैं। वो हमेशा फोन करते थे। एक दिन मॉर्निंग में 5 बजे मैं वॉकिंग कर रहा था तो मंगेश सर का फोन आया कि सर एक बार आके देखिए। मैं बोला कि ये हमेशा मुझे बुलाते हैं, चलो क्यों ना हो आज जाके देखते हैं। तो मैं फिर फिजिकल क्लब गया। वहाँ गया तो वहाँ के लोगों की स्माइली देखा और वहाँ का जो एनवायरनमेंट वो मुझे बहुत भाग गया। क्योंकि मैं साल भर तो घर में फ्यूल ले रहा था, वो उतना अमेजिंग नहीं बनता था। हाँ, बट वहाँ का जो फ्यूल था वो मुझे छाप भा गया। और वहां से मेरी एंट्री हुई फिजिकल क्लब। और मेरा जो ग्रोथ शुरू हुआ वो उधर से हुआ, क्योंकि 1 साल तक मैं प्राइम टाइम में रहा, प्लेटिनम बना, इलाइट बना। इलाइट तो मैं मेरे बेटर हाफ के लिए बना, क्योंकि मैंने देखा था फिजिकल अपना लाइफस्टाइल डे में कि आगे इलाइट बने तो सोफा मिलता था। तो सोफे पे बैठ मुझे पता था कि ये हमारी राजलक्ष्मी मैडम फ्यूल नहीं लेती थी, क्योंकि वो उनको इस फ्यूल पे भरोसा नहीं था ना, मेरे घर वाले इस फ्यूल लेते थे। तो मैं इनको लाने के लिए, इवेंट लाने के लिए मुझे प्लेटिनम इलाइट प्लेटिनम बना, इनको लेके आया। और वो इनका दिन था, मतलब पहला दिन था इलाइट जब मैं बना वो। उस दिन से ये कम्युनिटी का पार्ट बने। और उसके बाद फिर हम फिजिकल जाना शुरू किए दोनों ने। दोनों फिजिकल क्लब के पार्ट बने। और धीरे धीरे जर्नी वहां से शुरू हुई। मेन जर्नी मेरी वहां से शुरू हुई। फिर वो मेरे कोच फिजिकल में ही बने।
और ट्रांसफॉर्मेशन इतना जबरदस्त है, ऊपर से तो अच्छा दिख रहा था, बट फिजिकल का जब मैं धीरे धीरे पार्ट बना, वहाँ का प्राइम टाइम को सीरियसली लेना शुरू किया, तो अंदर ही अंदर मेरे में बहुत सारे बदलाव आए। मैं अपने आप में कभी तो सोचता था कि मेरी जो लाइफस्टाइल थी पुरानी वाली, जो 30-35 साल की जो लाइफस्टाइल थी, जो रंगदारी वाली थी, जो लैंग्वेज थी, कि मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जो हुआ करता था नॉनवेज से हुआ करता था, यानी जो भी भाषा थी वो देखिए नॉनवेज। जैसे एक सर ने ना शब्द वर्ड यूज किया, रमदारी। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा। रमदारी मीन जैसे एक बदमाश बैकग्राउंड के लोग होते हैं ना, तो वो हमेशा लोगों के ऊपर में क्या बोलते, रुबाब रोब झाड़ना, गाली गलौज करना, धमकाना। धमकाना एक्चुअली वो वर्ड आप यूज कर सकते हैं। यस। ये सर वही धमका, कोई पैसे नहीं दिया तो उसकी गाड़ी छीन लेना, कोई पैसे नहीं दिया तो उसका प्लॉट अपने नाम से करना, यही मैं हमारा काम था। और जब हम फिजिकल का पार्ट बने तो धीरे धीरे बहुत सारा बदलाव मैं अपने आप में देखने लगा। मैं जब प्राइम टाइम में सीरियसली बैठते गया और ट्रेनिंग में जाते गया, बिजनेस मशीन, हमारा बिजनेस मशीन मैजिक जो होता है उसमें बैठते गया, जितने भी ट्रेनिंग में हम लोग क्वालिफाई करते थे वहां जाते गया, तो बहुत सारा बदलाव हुआ। ड्रेसिंग सेंस में अच्छा चेंजेस आया। कभी जीवन में 40 साल तक मैंने शर्टिंग नहीं किया था, मतलब इन नहीं किया था सर। और ना कभी हमारा जो नैपकिन था, हैंकी, वो कभी नहीं खरीदा। कभी वॉलेट नहीं खरीदा अपने पैसे के, हमेशा वॉलेट जो खरीदा वो इधर उधर से कोई दुकान में जाके उठा लेने का, यही हुआ करता। बेल्ट कभी नहीं खरीदा। बट यहाँ आने से बाद छोटी छोटी चीजें समझ में आई, कि वैल्यू समझ में आया कि जीवन बहुत बड़ा है करके। मेरी जो सोच थी ना वो भी एक्सपांड यही यही पे आने के हुआ। मैं कभी महाराष्ट्र के बाहर की कभी सोचता नहीं था, बट यहाँ आने के बाद देखा कि हमारे जो लीडर है, जो मतलब वर्ल्ड भी घूम रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद मेरा जो माइंड है एक्सपांड हुआ, कि मैं भी सोचने लगा कि ये जा सकते तो मैं भी कर पाऊंगा। तो करके फिर मैंने डिसीजन लिया, थोड़ा थोड़ा सीखते गया सारी चीजें। फिजिकल क्लब में छोटी छोटी जो एक क्लब चलाने के लिए होती थी, बट कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ ना सर, वो बिल्कुल नहीं था। मैं जब आया था यहाँ पर तो मुझे बात करने के लिए कम से कम 2-2.5 साल लगे, कि थर 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 कांपता था मैं। तो उसके लिए हमारे लीडरशिप ने हमें बहुत, मतलब हमारे कोच ने हमें बहुत मदद की। खासकर प्रियंका मैडम ने हमेशा वो उठा के मतलब नाम लेती थी अचानक, और सामने आके हमको बोलते थे अनुभव ये करो करके। तो उसके लिए थैंक्स करना चाहूंगा मैं प्रियंका मैडम के लिए। तो फिर इवेंट का पार्ट बना, और बहुत सारी चीजें फिर वहां से चेंज हुई, हमारी कोच बने, सुपरवाइजर बने। और फिर ऐसे ही ये जो पिन आया है, ये पिन में लाने का लिए जो मदद मिली, कुछ डिसीजन ऐसे मेरे थे जो उसको लेने के लिए मुझे बहुत, मतलब स्ट्रेस चल रहा था। डिसीजन कुछ ऐसे थे जिसको लेने के लिए मैं हमेशा सोचते रहता था। तो ये मैं 1 साल तक मैं क्लब ऑपरेटर बना। क्लब ऑपरेटर बनने के बाद मैं मेंटोरिंग के लिए नहीं जाता था, और अपना क्लब चालू करने का और इनविटेशन करने का, और बस हो गया, उतना ही करता था। और ग्रोथ कहीं दिख नहीं रही थी। तो फिर हमारे सिस्टम ट्रेनिंग में सुना कि मेंटोरिंग करना चाहिए, तो मेंटोरिंग के लिए सर के पास गया। सर के पास जाने के बाद 90 डेज का प्लान लिया, और उस बीच में एक्स्ट्रा वेगेंजा में गया। तो लास्ट के जो 2 आवर्स में सिर्फ सुना अमोल खिल्लारी सर को, कि उन्होंने बोले थे अगर आपको पिन चेंज करना है, तो जो काम आप राइट कर रहे हो अभी, उसी को डबल करना शुरू कर दीजिए। तो वो एक क्लिक हुई मेरी, और मैं वहां से वापस आया। सर से प्लान तो लिया ही था, मंगेश सर से 90 डेज का। और जो जो छोटे छोटे करेक्शन थे उसमें करेक्शन किया। और वो जो गोल मैंने लिखा था, उस गोल को लिखने से कुछ नहीं होगा, मुझे एक्शन में आना पड़ेगा, ऐसा समझ में आया। और एक्शन में आया, और 3 महीने में मैंने, लास्ट 3 महीने में मैंने 17 नए यूएमएस बनाए, और उनका प्रॉपर केयरिंग किया। और हमेशा ट्रेनिंग में सुनता था कि फ्रंट लाइन में मैजिक होता है, वो अभी दिखा मुझे, फ्रंट लाइन में जो मैजिक दिखा अभी दिखा, क्योंकि नेक्स्ट पिन उसी से आई है। और फ्रंट लाइन का मैजिक अभी यहाँ पे समझ में आया। और लास्ट मंथ मैं प्लेटिनम था। एक लास्ट मंथ में प्लेटिनम था, मास्टर बना। अभी ये 2 महीने से मैं मास्टर 20 को क्वालिफाई करता हूँ। और क्लस्टर में मेरा टोटल 25 लोगों को मेरा क्लस्टर है, और पूरा कम्युनिटी साइज जो है वो 90+ लोग हैं इस कम्युनिटी में। तो ये सब चीजें करने के लिए धन्यवाद कहूंगा मैं हमारे मेंटर कोच को, प्राइम टाइम को। सबसे बड़ा धन्यवाद मार्क्यू सर।
इतना अमेजिंग कम्युनिटी बना है। एक आदमी जो जिसकी गुड मॉर्निंग फुटपाथ पे हुआ करती थी, टपरी पे हुआ करती थी, उसको आज इस कम्युनिटी की देन है कि वो आज इतने लोगों के सामने बात कर रहा है। तो धन्यवाद कहना चाहूंगा सर इस कम्युनिटी को, सिस्टर को। थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए। सुपर अमेजिंग। तो लास्ट मंथ आपका ब्लेसिंग प्रॉफिट कितना है? ब्लेसिंग प्रॉफिट है वो 90,000 प्लस है सर। 90,000 है। तो सर वो जो बैकग्राउंड आपका 40 साल वैसा रहा, वहाँ के दोस्त भी तो वैसे रहते होंगे? हाँ सर, वो दोस्त भी वैसे ही थे, बट यहाँ आने का मेन उद्देश्य और था कि जिन लोगों के साथ मैं रहता था उन लोगों से मतलब जिन लोगों के साथ मेरा रात दिन बैठना उठता था उन लोग वो लोग ऑलमोस्ट अभी एक आध आदमी बचा है, बाकी के सारे लोग चले गए और दूसरा आदमी मैं बचा हूँ जो यहाँ पर हुआ। माय गॉड। अभी सारे लोग संगत चेंज हो गई तो जल्दी आप चले दुनिया गए में रह गए। ये जबरदस्त है। और वो और जल्दी चले देखो, गए सबसे। कई बार क्या होता है दीपक सर कि जिस कल्चर में हम लोग बड़े होते हैं, जैसे लोगों में बड़े होते हैं, तो वो भाषा जो ऐसी चली जाती है कि बदलने सबसे का मेन माइंडसेट नहीं रहता है, सुनने का माइंडसेट नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मेरे से होगा नहीं। कई बार ऐसा है, जैसे आपने बोला आप क्लब ओनर बने, तो क्या पहले मंगेश सर ने बोल दिया और आप क्लब ओनर बन गए? अनम्यूट करके बताइए। वो तो मंगेश सर ने जब बोले तब मैं सीधा मंगेश सर ने बोला कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था सर। क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ऐसे लोगों के सामने रहता था कि जहाँ मेरी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी नहीं थी। लेकिन थैंक्स कहना चाहूंगा राजलक्ष्मी मैडम का कि ये आए कम्युनिटी में, इनके द्वारा मैं क्लब ऑपरेटर बनने की मतलब मुझे ये मिला। क्योंकि बैकग्राउंड तो मैं सारी चीजें कर लेता था धीरे धीरे, बट टाइम टाइम करना मेरे लिए नामुमकिन था। तो वो पार्ट मैडम करती थी और मैं अभी बैकग्राउंड मैं देखता हूँ। तो बहुत जरूरी है, अगर बेटर आप अगर आते हैं तो बहुत जरूरी मतलब जल्दी आप आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार राजलक्ष्मी मैडम को थैंक बोलूंगा। राजलक्ष्मी मैडम, आप बात कर पाएंगे थोड़ा सा? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने ऐसा इस कम्युनिटी के अंदर में क्या देखा कि आपको ये कम्युनिटी सेफ लगी और आपको लगा कि हमें यहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर फोकस तो ऐसे था कि घर में रह के माइंडसेट नहीं होता था सर। ट्रेनिंग, यहाँ का सिस्टम, यहाँ का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता था सर। जैसे मैं गढ़चिरौली से बिलोंग करती हूँ, यानी शादी के बाद तो नागपुर, लेकिन मुझे बोलते थे कि ये गांव की है, कुछ भी नहीं कर सकती। तो यहाँ आने के बाद सब कुछ पॉसिबल हुआ एक लेडीज के लिए। तो मैं सीखते गई, ये सीखने का ही है। और यहाँ के ट्रेनिंग्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सर। जैसे कि एसीसी है, अपना मैजिक बिजनेस है। मैं हर ट्रेनिंग के लिए मैं सर के साथ हर जगह जाती थी सर। यही नतीजा है कि ये सीखने का। ओके, तो आप हर जगह सर के साथ में ट्रेनिंग में जाते थे, इसलिए आपका माइंडसेट बना। और आपको अब ये यानी ये कम्युनिटी में छोड़ के जो पर्सनल लाइफ में यानी पहले के लाइफ में आप थे, कितनी पॉसिबिलिटीज थी कि दीपक सर इतने अलग तरीके से चेंज हो सकते हैं? आपको कभी लगा भी था कि ये इंसान चेंज हो सकता है? नहीं सर, कुछ भी करते थे तो वो कुछ ही दिन तक ही था, लेकिन अभी यहाँ पर आने के बाद हर चीज एक कंसिस्टेंसी, एक अंदर से फीलिंग जो बोलते हैं ना सर, उसको स्ट्रांग बना के करते थे ना। तो वो अच्छा लगा मुझे, ये देख देख के और मैं इंस्पायर हो गई और मैं इनके पीछे पीछे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि घर का माहौल अच्छा नहीं था, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मुझे जाना है करके, तो मैं सर के साथ में हर जगह जाती थी सर, हर जगह मैं पार्ट बनी। और यहाँ आने के बाद ही सारी चीजें पॉसिबल हुई सर। यहाँ आने के बाद ही हमारे दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई सर। मैं हमारे दोनों की शादी के लिए 12 साल हुए होंगे। 7 साल में ऐसे कभी मैं बात ही हम दोनों कभी साथ में नहीं। मेरा आना था रात के 2 बजे और सवेरे में 12 बजे 11 बजे मेरी गुड मॉर्निंग हुआ करती थी। खाना खा के मैं निकल जाता था। यही 7 साल तक हुआ। कभी बेटे को मैंने कभी अभी समय नहीं दिया। यहाँ आने के बाद वैकेशन क्वालिफाई किया तो बेटे को दिन भर मतलब साथ में रहा। बेटा भी बहुत खुश है। हम दोनों तीनों साथ में रहते। कुछ वो डिसीजन थे लाइफ के जो मुझे लेना था, उसके लिए हमारे मेंटोर ने बहुत मदद की जो मैं ले नहीं पाता था। मतलब सोचता था बट फिर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और उसके लिए मेंटोरिंग बहुत जरूरी थी। वो मेंटोरिंग करना जब से शुरू किया तो ये हो पाए। ये और ये जितनी भी चीजें हुई ये लास्ट 4 महीने से में हुई है सर। तो इसके लिए थैंक्स करना चाहूंगा मैं से लीडरशिप का, फिर मुझे मौका दिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
प्रताप सर एंड मंदा मैडम एंड मंगेश सर एंड प्रियंका मैडम, इनका बहुत सपोर्ट रहा सर। सुपर। थैंक यू सो तो मच। आप दोनों को वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। इनके लिए अगेन हम लोग हार्ट शो कर सकते हैं। देखो इनकी स्टोरी से बहुत सारे मैसेजेस लेने के थे। जैसे हमने देखा कि यहाँ बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है या एजुकेशन मैटर नहीं करता है, यहाँ एक मैटर करता है कि हम सही में खुद को बदलने की चाह रखते हैं क्या, सीखने की चाह रखते हैं क्या, ट्रेनिंग में हमें जाना है क्या, खुद को बदलना है क्या। अगर हमने जीत पकड़ ली कि मेरे को कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं होगा लाइफ के अंदर। हमने अगर हमारे पास्ट लाइफ को अगर पकड़ लिया, पकड़ के रह गए, तो जिंदगी भर उसी के साथ में रहना है। तो हमारी पास्ट लाइफ के अंदर में हमारी लाइफ कैसी थी उसको ऑब्जर्व करिए। और एक चीज है कि उन्होंने बोला कि क्लब ओनर बने, लेकिन जिस तरीके से क्लब ओनर के बाद में हमें मेंटोरिंग करनी है, जैसे ये सिर्फ क्लब ओनर बनने के बाद की बात नहीं है, ये हम कोच बनने के बाद में हमें चीजें सही नहीं आती आती नहीं है, हमें सही सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ड्यूरिंग हम लोग काम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। अब इसको सही समय पे अगर करेक्ट नहीं किया जाए, समझा नहीं जाए, तो कई बार बहुत काम करने की वजह से भी रिजल्ट नहीं आते, तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते, नाराज हो जाते। उसके बाद में हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है। तो देखो, सही समय पे जाके अपने कोच के साथ बात करके, उनको अकाउंटेबिलिटी देके, उनसे कुछ चीजें समझ के अगर काम करेंगे, तो थोड़ा सा जो वक्त हमारा जो जाने वाला है उसको हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है कि काम की स्पीड भी बढ़ती है, माइंडसेट भी सही रहता है। और कुछ कुछ लोग कुछ बोल देते हैं, उस चक्कर में भी हम लोग यानी थोड़ा सा दिमाग खराब कर बैठते हैं। तो हमारा मेंटोर क्या रहता है कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए मदद करता है। डन। तो इन फ्यूचर में जाके आप भी क्लब ओनर बनोगे, बहुत सारे लोग। तो कई बार हमें माइंडसेट बन जाता है कि मैं लोग लेके आया तो मैं कर लूंगा। सिर्फ लोग लाने से नहीं होता है, लोगों को संभालने का एक्चुअली क्या है, वो डेवलप करना होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बहुत जरूरत होती है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि खुद जाके अकेले में कहीं बैठ गए, अपने हिसाब से सारी चीज कर गए, इससे पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगा। हमारे कोच इतने लंबे समय से इतने लोगों को, इतने क्राउड को, अपनी टीम को संभाल रहे हैं, तो वो कैसा कर रहे हैं वो सीखना है। और इनिशियल लेवल से ही हमेशा सीखने का माइंडसेट बनाने का है। कई बार हमारा माइंडसेट ऐसा रहता है कि मैं इस प्रोफेशन से हूं तो मैं क्यों सुनूं, ऐसे जाके हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब ट्रेनिंग के अंदर में आते हैं, तो और कुछ चीजों का ध्यान देना है। तो देखो, ट्रेनिंग में आना तो पहले, लेकिन जाने की घाई मत करो, क्योंकि इतना घाई मचा लेते हैं। इवेंट के अंदर का सबके लास्ट वाला जो पार्ट रहता है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज वहां पे हमें यहाँ से जाने के बाद में माइंडसेट कैसा रखना, करना क्या है, बैठना किसके साथ में, कौन से एक्शन पॉइंट बनाने, ये सिखाया जाता है। तो जल्दबाजी मत करिए। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैं 4 बजे का ट्रेन है, मत उठो। क्यों किया? दूसरे दिन का करो उससे अच्छा। अगर रात को 12 बजे, तो 12 बजे का करो। या दूसरे दिन का सवेरे का, तो सवेरे जाओ। इतना घाई गड़बड़ी में अगर जाओगे, तो उस दिन का पूरा ट्रेनिंग भी डिलीट हो जाएगा दिमाग से। तो ये चीज नहीं करना है। नेक्स्ट, इवेंट के बाद में क्या करना है, तो घर जाने के बाद में अपने नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़िए। वो नोट सिर्फ उधर साइड में अलमारी में रखने के लिए नहीं बनाए, उसको अच्छे से पढ़ना है। देखो, पहले हम लोग एक्स्ट्रा वैगन जाते थे, सबसे पीछे बैठते थे, स्पेक्टेकुलर जाते थे, सबसे पीछे बैठते थे। अब पीछे ना बहुत शोर शराबा रहता था। अब हमारा भी माइंडसेट, हम जान दो ना, हमें कौन देख रहा है, हम किसी को देख भी नहीं पा रहे। खेलो कूदो, इधर उधर घूमा, खाओ पियो और घर जाओ। और उसी चक्कर में होता क्या है कि हर बार होप मिलती थी कि आप आज अकेले आए, कल जाके आप अकेले नहीं रहोगे, आपकी टीम रहेगी। बाद में समझ में आया कि टीम कब आएगी, तो जब मैं यहां से जाने के बाद में कुछ चीजें करूंगा। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, करना क्या है, गोल बनाने। कि मैंने ट्रेनिंग में सीखा, तो मेरा नेक्स्ट क्या गोल है, नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर मैं क्या अचीव करके जाऊंगा। तो गोल बनाना है। अब गोल बनाना है, तो गोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम पे लगना है। हर ट्रेनिंग में जा रहे, काम कुछ नहीं कर रहे, तो ट्रेनिंग में जाने के बाद काम पे लगने से ही ट्रेनिंग का फायदा होता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इवेंट के लिए प्लानिंग करनी है, तो नेक्स्ट इवेंट का फ्लायर आता है, उसके अंदर में क्वालिफिकेशंस रहते हैं, लिखे रहते हैं, वीआईपी, वीवीआईपी, स्पेशल सिटिंग, पार्टी क्वालिफिकेशन रहता है, उसको पढ़ना है। और अपने कोच के साथ में जाके बैठना है कि सर इस क्वालिफिकेशन में मुझे आना है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा। तो आपको प्लान ऑफ एक्शन मिल जाएगा। ठीक है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, अब मैं थक गया, 2 दिन की ट्रेनिंग हो गई बहुत, और ब्रेन एकदम ये भर गया है, थोड़ा हल्का करके आता हूँ। तो आज अभी मैं 3 दिन का वैकेशन बनाऊंगा फैमिली के साथ में। अब 2 दिन के लिए छुट्टी निकाल सकता हूँ, तो 3 दिन तो घूमने जा ही सकता हूँ ना। यही सबसे बड़ी गलती होती है, हमने ब्रेन के अंदर में हमारी लाइफ को बेहतरीन बनाने की चीजें भर के लाए,
और वैकेशन वो सारी चीजों को खाली कर देगा। कहाँ गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ नहीं, ऐसी हालत हो जाएगी हमारी। ना किसी को समझा पाएंगे, ना सिखा पाएंगे, ना कुछ लाइफ के अंदर में कर पाएंगे। तो कभी भी ट्रेनिंग के बाद में घूमने नहीं जाना है कहीं पे भी, चाहे वो आपके रिश्तेदार क्यों ना हो। मिलना है तो पहले जाके मिल लो। कई बार हम लोग ट्रैवल करते हैं, मेरे रिश्तेदार भाई बहन ये अमका डमका दोस्त रहता है। और देखो और एक चीज बताता हूँ, बाहर गांव से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो रिश्तेदारों के घर में भी मत रुको। कई बार उनको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता है ना, तो आपका दिमाग खराब कर देंगे। तू अरे हे माझ्या बाजूची पण करते, मेरे बाजू वाली भी करती, उसका क्या हो रहा 5 साल से देख ही रहा हो। आपका दिमाग खराब कर देंगे, आप ट्रेनिंग में जाने के बजाय गार्डन में जाके बैठोगे। ठीक है, जाओ दे आता मी जात नाही, आली जाता मला नागपूर फिरवून टाक, ऐसा कर लोगे। ये नहीं करने का है। ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर में जाएंगे तो आपका स्टेज पे रिकॉग्निशन होगा, नए सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम लेवल का रिकॉग्निशन होता है, आपके कुछ अचीवमेंट रहते हैं उसका रिकॉग्निशन होता है। उसको बहुत सर पे नहीं ले लेने का है। स्टेज पे गए, अपने रिकॉग्निशन के दिमाग को उसी दिन खाली कर लो। ठीक है, क्योंकि उस दिन उसको खाली करके नहीं जाएंगे तो नए रिकॉग्निशन के लिए माइंड डेवलप नहीं होगा, सेट नहीं होगा, काम के लिए माइंड सेट नहीं होगा। आज रिकॉग्निशन मिला बिकॉज ये पिछले 6 साल 6 महीने मैंने बहुत काम किया, और अभी नेक्स्ट आने वाले 6 महीने अगर काम नहीं करूंगा तो स्टेज पे जाने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, रिकॉग्निशन को हावी नहीं होने देने का है। हुआ अच्छी बात है, फोटो वोटो निकालो, बोलो कि कोच से मेरे बोलो कि आपने गाइड किया, ये सारी चीजें हो पाई, अभी मुझे स्टेज पे उस वाले रिकॉग्निशन में जाने का है, बताइए क्या करने का है। उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाने का है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का है। कई बार ऐसा होगा कि ये गया मेरे से पीछे आया था, इसने तो मेरे 1 साल बाद में कम्युनिटी ज्वाइन किया, ये जल्दी चला गया। तो कई बार है ना, किसी के रिकॉग्निशन से हम लोग डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। नहीं करने का है ऐसा। सबके काम की अलग स्पीड होती है, सबकी अलग समझदारी होती है। सब कोई पार्ट टाइम रहता है, कोई फुल टाइम रहता है, किसी के घर से ज्यादा सपोर्ट रहता है, किसी के घर से कम सपोर्ट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे कम्युनिटी में रह के हम लोग सारी चीजें समझेंगे, मैनेजेबल बन जाएंगे, मैनेज करना भी सीख जाएंगे। ये मत बोलो कि मेरे को टाइम नहीं रहता, कुछ नहीं है। आप अपने कम समय में भी ज्यादा काम करने का माइंडसेट लेके आओ। वहां पे वो स्टोरीज रहेंगी तो बहुत सारे फुल टाइम में पार्ट टाइम में भी शेयर करेंगे। तो हमें पार्ट टाइम को फुल टाइम की तरह, यानी फुल टाइम का एटीट्यूड क्रिएट करने का है। वो माइंडसेट हमें ट्रेनिंग के अंदर में से लेके जाने का है, गोल बनाने का है कि आज मैं पार्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन पार्ट टाइम को फुल टाइम में कैसे कन्वर्ट करूंगा, कितना काम करने की ज्यादा जरूरत है। समझ गए, ये करने का है। इधर वहां पे बहुत सारे कपल आएंगे, तो आपको नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग के अंदर में कपल का गोल बनाने का है कि आज वाइफ नहीं आए तो वाइफ को लेके जाऊंगा, हस्बैंड नहीं आए तो हस्बैंड को लेके जाऊंगी। ठीक है, ये गोल बनाने का है। कई बार बहुत सारे अभी जेनेस दिखेंगे, जेनजी दिखेंगे आपको। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के बच्चे आएंगे, 15 साल वाले, 16 साल वाले, 18 साल वाले, 20 साल वाले। तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा काश मेरा बच्चा भी ट्रेनिंग में आता। तो ट्रेनिंग के अंदर में बहुत सारे बच्चों को देखोगे आप। तो नेक्स्ट टाइम आपको गोल बनाने का है कि नेक्स्ट वाले ट्रेनिंग में मैं अपने बच्चों को लेके आऊंगा। और देखो इधर एक दिन, जैसे एक दिन जॉब में जाने से आपको निकाल नहीं देंगे, तो आपके बच्चे ने एक दिन कॉलेज मिस कर लिया तो बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा। जब बीमार रहते तो छुट्टी लेते कि नहीं, 7 दिन, वैकेशन में जाते तो 2 दिन, शादी में रहेगा तो 7-7 दिन की छुट्टी मारते। तो कभी हुआ लाइफ के अंदर में कुछ नहीं। तो ट्रेनिंग के लिए एक दिन सेक्रीफाइस करना बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो बाकी जो भी चीजें सीखोगे कोच के साथ में डिस्कस करिए, क्या करना है, क्या एक्शन पॉइंट बनाने हैं वो सीखने का है। और ट्रेनिंग से सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं लेके जाने का है, काम करने का माइंडसेट भी डेवलप करने का। कई बार लोग अरे ये बहुत अच्छा लगा, उनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, बस यही चर्चा चल रही, इनसे मैंने ये चीजें सीखी, मैं यहाँ पे गलतियां कर रहा था। वो मिस्टेक को सुधारने के लिए हम लोग ट्रेनिंग के अंदर में जाते हैं। डन। तो आप में से कितने लोग बहुत एक्साइटेड है आने वाली ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए, नया कुछ सीखेंगे, नया कुछ डेवलप करेंगे, नए एक्शन पॉइंट्स बनाएंगे, नेक्स्ट आने वाले ये 1 साल को बेहतरीन बनाएंगे। तो ये ट्रेनिंग है ना, हमारे लाइफ का दी बेस्ट ट्रेनिंग बनेगा जब हम लोग उसको वहां पे दी बेस्ट बन के जाएंगे, दी बेस्ट माइंडसेट से बनेंगे, बैठेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग को जबरदस्त तरीके से लेते, आने वाले 6 महीने को ऐसा बनाते कि जितना काम पिछले 2 साल में 3 साल में नहीं किया, ये ट्रेनिंग हमें काम पे लगाएगा, काम कराएगा, माइंडसेट को बेहतरीन बनाएगा। डन। अब इससे क्या क्या होने वाला है मेरे साथ, बहुत सारी चीजें होगी। मेरे नए यूएमएस बनेंगे, मेरे पास नए कोचेस आएंगे, नई लेवल आएगी, मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल बनूंगा, घर के अंदर में ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन कर पाऊंगा, उसके बाद में मैं ट्रैवल कर पाऊंगा, घूम पाऊंगा, बड़े बड़े ट्रेनिंग को मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा। ये छोटे छोटे ना गोल
मेरे पूरे होने वाले हैं और ये ट्रेनिंग के अंदर में बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी, उससे होगा डन। तो आज के बिजनेस मैजिक के ट्रेनिंग को यहीं पे फिनिश कर दे। थैंक यू सो मच ऑल लीडरशिप, मुझे आज ट्रेनिंग करने का मौका दिया, एंड सभी को धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पे रिएक्ट किया। आपने बहुत सारे मैसेजेस डाले, आप ट्रेनिंग में बैठे रहे, और मिलते हैं सभी लोग आने वाले अमेजिंग हमारे एम्बेसडर एकेडमी में। डन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अपने वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। बाय बाय। बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, bye, everyone. Bye, everyone. Bye, sir. Bye, bye. Bye, everyone.